हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट टू कैरी इन एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है जी, आज का वीडियो का टॉपिक इज व्हाट टू कैरी इन एसएसबी इंटरव्यू। मतलब जब आप एनडीए रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं या सीडीएस का रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, एफकैट का रिटन निकाल लेते हैं, या फिर कोई आईएनएटी हो या कोई और नॉर्मल कोई भी एसएसबी अगर आप लोगों की आती है किसी भी एग्जामिनेशन की, तो एसएसबी देखो सबकी कॉमन होती है। ठीक है जी, बस आपकी जो टेक्निकल रिलेटेड इशू जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो डिफर हो जाते हैं, बट एसएसबी का जो प्रोसेस होता है 5 दिन का वो सेम रहता है, चाहे आप किसी भी एंट्री के थ्रू जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे वो आईएनएट एफकैट हो, चाहे कोई भी एंट्री हो। बेसिक एफकैट तो बेसिकली वहां पर एएफएसबी होगा, लेकिन यहाँ पर एनडीए हो चाहे सीडीएस हो तो दोनों के लिए सेम रहता है एसएसबी। ठीक है जी, तो क्या क्या चीजें हैं आपको, जैसे आप एनडीए रिटर्न निकालते हैं उसके बाद जब आप एसएसबी देने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कैरी करनी पड़ती है, अपने साथ लेकर जानी ही जानी है, भूलना नहीं है इन सब चीजों को। दैट इज एसएसबी का कॉल लेटर। जो आपको कॉल लेटर आई होती है उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लीजिए, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। कभी कभार हो सकता है आपके फोन की बैटरी डाई हो जाए या कुछ भी और प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास एसएसबी का कॉल लेटर होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। इसके अलावा जो आपने फॉर्म फिल कर रखा था एनडीए का वो होना चाहिए, उसकी प्रिंटेड आउट कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा दैट इज आईडी कार्ड्स, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे वो आधार कार्ड हो, बट यहाँ पे आपकी जो फोटो है उस आईडी प्रूफ पे होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए उस आईडी प्रूफ पे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो तीनों एप्लीकेबल है, तीनों अलाउड है। इसके अलावा एजुकेशनल मार्कशीट, आपकी जो 10th की हो मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन हो, माइग्रेशन हो, सब कुछ होने चाहिए आपके पास। ठीक है जी, आपके पास अगर कभी कभार हो सकता है किसी कॉलेज के सबमिटेड है, बट वहां से आपको कॉलेज की रिटर्न अथॉरिटी से लिखवा के लाना है कि आपकी जो मार्कशीट्स है सारी वो वहां पे सबमिटेड है। अगर आपने कॉलेज को सबमिट कर रखी है या स्कूल में है तो स्कूल में सबमिटेड है, तो वहां से आपको रिटर्न में लिखवा के लाना है कि आपकी जो मार्कशीट्स है वो स्कूल के पास है या कॉलेज के पास है, और तभी आपको जो ये चीज अलाउ की जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी को करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज है, जैसे एनसीसी का पार्ट रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स के अंदर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसका भी आप जो प्रिंटेड फॉर्म में है जो निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट। और यहाँ पर ध्यान रखना सबकी जो है ओरिजिनल कॉपी आपको लेके आनी है, इन सबकी ओरिजिनल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इन सब के ऊपर जो आप प्रिंटेड कॉपीज लाएंगे उनके ऊपर जो सेल्फ अटेस्टेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए ब्लू में और व्हाइट में, और इसके अलावा एसएसबी का जो कॉल लेटर होता है उसके ऊपर भी सारी चीजें आपकी मेंशन होती है कि आपको व्हाइट टी शर्ट्स लेके आनी है, इसके अलावा व्हाइट शूज, व्हाइट निकर लेके आना है। गर्ल्स के लिए भी कॉलर टी शर्ट्स होती हैं, इसके अलावा जो है नॉर्मल उनको शूज लेके जाने होते हैं, व्हाइट सॉक्स लेके जाने होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एसएसबी के कॉल लेटर जब आपके पास आता है तो आपको मेंशनड होती है। सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद।